सूरतुल बक़रह आयत नंबर 173। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह फमन इज़्तुर्र गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्म अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अत्हार अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अत्हार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम। अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह बक़रा की आयत नंबर 173 का पहला लफ्ज़ है इन्नमा। इस लफ्ज़ के अंदर हमने अलिफ ज़े ई को तशदीद वाले नून से मिलाना है। अलिफ नून ज़े इन और फिर नून को दोबारा पढ़ा जाएगा। नून ज़बर ना, इन्ना, मीम अलिफ ज़बर मा, इन्नमा। मीम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, ज़बर के बाद अलिफ आया हुआ है। इसके बाद दूसरा लफ्ज़ है हर्रमा। हा रा ज़बर हर, रा ज़बर रा, हर रा, मीम ज़बर मा, हर्रमा। ऐन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलई, काफ पेश कु, अलई कु, मीम लाम पेश मुल, अलई कुमुल, मीम या ज़बर मई, ता ज़बर ता, मई ता, ता ज़बर ता, मई ता, अलई कुमुल मई ता। इसके बाद देखिए सेकंड लाइन के अंदर वाव ज़बर वा को दाल से मिलाना है। दाल से पहले अलिफ और लाम भी मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि ये हुरूफ खाली हैं इसलिए पढ़े नहीं जाएंगे। वाव को डायरेक्ट दाल से मिलाया जाएगा। वाव दाल ज़बर वद है, दाल ज़बर दा, मीम ज़मा दामा, वद्दमा। इसके बाद है वाव ज़बर वा, लाम हा ज़बर लाह, वालाह, मीम लाम ज़बर मल, वालाह मल, खा नून ज़े खिन। यहाँ जज़म वाला नून इख्फा होगा क्योंकि जज़म वाले नून के बाद हुरूफ मा बकी में से ज़ा आया हुआ है। इसके बाद ज़ा या ज़े ज़ी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे क्योंकि यहाँ ज़ेर के बाद जज़म वाला या है और जब भी ज़ेर के बाद जज़म वाला या आता है एक अलिफ के बराबर खींचते हैं। खिंज़ी राज़ेरी खिंज़ीरी। इसके बाद थर्ड लाइन में शुरू में देखें वाव ज़बर वा है, इसको बिल्कुल भी नहीं खींचना और फिर आगे मीम अलिफ ज़बर मा को दो अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। यहाँ मद मौजूद है, मीम अलिफ ज़बर मा, वा मा, और फिर है अलिफ पेश ऊ, हा लाम ज़े हिल, ओ हिल, लाम ज़बर ला, ओ हिल्ला, बाज़े बी, हा खड़ा ज़ेर ही, बी ही, लाम ज़े ली, गैन या ज़बर गई, ली गई, रा लाम ज़े रिल, ली गई रिल, लाम खड़ा ज़बर ला, ली गई रिल्ला, हाज़े ही, ली गई रिल्लाही। लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पतला पढ़ना होगा क्योंकि इस लाम से पहले ज़ेर आया हुआ है और जब भी लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर आएगा लफ्ज़ अल्लाह का लाम पतला पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे।
इसके बाद है फ़ा ज़बर फ़ा मीम ज़बर मा फ़ामा नून ज़ाद निज़ फ़ामा निज़ तौरा पेश तुर्रा ज़बरा तुर्रा फ़ामा निज़ तुर्रा गैन या ज़बर गैरा ज़बर्रा गैरा बा अलिफ ज़बर बा गैन वाव दो ज़ेर गीयूं बाग़ीयूं। बा को हमने एक अलिफ के बराबर खींचना है क्योंकि ज़बर के बाद अलिफ आया हुआ है। और गैन दो ज़ेर गिन में जो हम दो ज़ेर देख रहे हैं इन दो ज़ेरों में एक जज़म वाला नून है, ये नून आगे वाव में इदगाम होगा। नाक से आवाज़ निकालेंगे, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे बाग़ीयूं। और फिर है वाव ज़बर वा लाम अलिफ ज़बर ला वाला ऐन अलिफ ज़बर आ दाल दो ज़ेर दिन आदिन। यहाँ दाल के दो ज़ेरों में जज़म वाला नून इख्फा किया जाएगा। नाक से आवाज़ निकालेंगे, कली के बराबर खींचेंगे आदिन। और फिर है फ़ा ज़बर फ़ा लाम अलिफ ज़बर ला फ़ला लाम खींचेंगे, दो अलिफ के बराबर छोटा वाला मद आया हुआ है। अलिफ साज़े इस मीम ज़बर मा इस मा ऐन ज़बर आ लाम या ज़बर लई अलई हाज़े ही अलैहि रुकने की अलामत आई हुई है तो हमने अलैहि पढ़ना है, हा साकिन करना है आखिरी हुर्फ को अलैहि। इसके बाद अलिफ नून ज़े इन नून लाम ज़बर नल इन नल लाम खड़ा ज़बर ला इन्नल्लाह हा ज़बर हा इन्नल्लाह। यहाँ नून पे तशदीद आई हुई है और जब भी नून पर या मीम पर तशदीद होती है तो नाक से आवाज़ निकालते हैं, एक अलिफ के बराबर खींचते भी हैं। यानी जब भी नून तशदीद वाला हो या मीम तशदीद वाला हो तो उस पर गुन्ना अदा होता है। लफ्ज़ अल्लाह का नाम मोटा पढ़ेंगे यहाँ, इसलिए कि ज़बर आया हुआ इससे पहले इन्नल्लाह। इसके बाद है गैन ज़बर गा फ़ा वाव पेश फू गफू रा दो पेश रुन को आगे रा से मिलाना है, रा रा पेश रुर कहेंगे गफूरुर। फ़ा एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, पेश के बाद जज़म वाला वाव है, रा को रा से मिलाएंगे तो गफूरुर। और फिर आखिरी लफ्ज़ है इस आयत का रहीम, रा ज़बर रा हा या ज़े ही रही मीम दो पेश मुन रहीमुन लिखा हुआ है, लेकिन रुकने की वजह से हमने आखिरी हुर्फ मीम पे से दोनों पेश ख़त्म करने हैं, जज़म लेके आना है और पढ़ना है रहीम। कोई बात भी अगर आपको मुश्किल लगे, समझने में दुश्वारी पेश आ रही हो तो राब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि वो मुश्किल हल हो जाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।